आपको पता है इस पावन महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा? हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय जब इस महीने की शुरुआत होती है तब चंद्रमा अपने श्रवण नक्षत्र में रहता है। इसी कारण से इस महीने का नाम श्रावण पड़ा। समय के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा में श्रावण को सावन बोला जाने लगा। आइए हमारे साथ इस सफर में आस्था के साथ साथ इससे जुड़ी मान्यताएं जानते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। यह साल का 5वां महीना होता है जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा को समर्पित है। ऐसा माना गया है कि इस महीने में सच्चे मन से शिव की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जलार्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जलार्पण करना उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम माना गया है। इसके अलावा इस मास में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखिए, हमारा जन्म इसी धरती पे हुआ है, यहाँ यानी कि झारखंड रांची में ही। और जब से हमने होश समाला पहाड़ी मंदिर का नाम सुना है और तब से जब से हमारे घर के लोग आते हैं हमेशा पहाड़ी मंदिर हमारा आना होता है, हमेशा आना होता है पहाड़ी मंदिर। तो पास में ही हमारा घर है पहाड़ी के बगल में, तो हमेशा पहाड़ी का। और इनका सबसे खास है यहाँ जो मन लेके आता है मन्नत पूरा करते हैं भोले बाबा, मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो झारखंड में शिव भक्तों के लिए देवघर बाबा धाम काफी प्रसिद्ध है। हालांकि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। समुद्र तल से 2140 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी बाबा का ये मंदिर न केवल एक पूजनीय तीर्थ स्थल है बल्कि रांची झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। पहाड़ पर स्थित शिव का यह मंदिर देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देते थे। भारत के विभाजन के बाद से इस मंदिर पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर धार्मिक झंडों के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम तिरुबुरु था, जो बाद में ब्रिटिश काल में बदलकर फांसी की चौकी हो गया, क्योंकि ब्रिटिश राज में यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। आज़ादी के बाद रांची में सबसे पहला तिरंगा झंडा यहीं फहराया गया था, जिसे रांची के एक स्वतंत्रता सेनानी केसी दास ने फहराया था। यह मंदिर भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है और एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से पहाड़ी मंदिर कहा जाने लगा। इस पवित्र स्थान में पर्यटन का इतिहास भक्तों की धार्मिक भावनाओं और इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। सावन मास में हमारा शिव जी का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए कि कहा जाता है हमारे हम ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वज ही कहते आए हैं कि ये सावन मास जो है विशेष रूप से शिव जी पार्वती जी जो हैं शिव जी की पूजा की थी, जिसके कारण शिव जी खुश होकर उनको वरदान दिए थे। और इसी कारण हम लोग सावन मास में सभी भक्तजन उनके पास आते हैं और विशेष तरह की कृपा मांगते। सोमवार जो है वो शिव जी का ही विशेष दिन है, इसलिए सब भक्तजन विशेषकर सावन में है, क्योंकि एक तो यहाँ दोहरा ये आ जाता है, एक तो सावन मास और दूसरा सोमवारी, और दोनों ही विशेष ही पावन दिन माना जाता है। शिव पुराण और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण महीना शिव जी का प्रिय महीना है। एक मान्यता यह है कि माता पार्वती ने श्रावण माह में कठोर तपस्या की थी और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिया और उनकी मनोकामना की पूर्ति की। दूसरी मान्यता यह है कि जब असुर और देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष सृष्टि के लिए हानिकारक था, तो भोलेनाथ ने संसार को उस विष के प्रभाव से बचाने के लिए स्वयं विष ग्रहण कर लिया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर देवताओं ने शिव जी के विष के ताप को हल्का करने के लिए जल अर्पित किया। बस तभी से जलार्पण की ये परंपरा शुरू हो गई।